Hello everyone, in this video we're going to learn about Microsoft Access Query and Report. This is the third chapter from for 8th class computer book. So watch the video till end. Let's get started. First topic is the query. Query जो है वो एक रिक्वेस्ट होती है किसी स्पेसिफिक डाटा के लिए फ्रॉम डेटाबेस। जैसे कि हमारे पास कोई डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है, अगर वहां से हमने किसी भी स्पेसिफिक डेटा को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले क्वेरी होनी जरूरी है। अब ये क्वेरी की कैपेबिलिटी क्या है, किसी भी डेटाबेस को क्वेरिंग करना, विच मीन्स कि हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल जो है डेटाबेस फीचर है। इन अदर वर्ड्स क्वेरी जो है एक सिंपल क्वेश्चन है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि एक्सेस कैसे अंडरस्टैंड करेगा किसी चीज को। अगर हम कोई क्वेश्चन हमारे मन में है, अगर हम कुछ जानना चाहते हैं कि कोई फीचर कैसे वर्क करता है, तो उसके लिए हमारे पास पहले क्वेरी होनी जरूरी है। जैसे कि हमने कोई आंसर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्वेरी क्रिएट करनी है। तो वो क्वेरी जो है वो एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ये इंस्ट्रक्ट करेगी कि वो उस क्वेरी को रन करे, उस क्वेश्चन को रन करे और हमें जो रिजल्ट चाहिए उसको परफॉर्म करवा के स्टेप बाय स्टेप उसका रिजल्ट हमें प्रोवाइड करे। तो ये रिजल्ट जो है आफ्टर क्वेरिंग द डेटाबेस वो हमें डेटा शीट व्यू में जो है वो शो होगा। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ क्वेरीज। There are mainly four types of queries: simple query, unmatched query, duplicate query and cross tab query. अब सिंपल क्वेरी होती क्या है? सबसे पहले है सिंपल क्वेरी। सिंपल क्वेरी जो है वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है किसी भी डेटा के रिगार्डिंग। कोई भी डेटाबेस में किसी भी तरह का डेटा है, अगर हमने उसी के बारे में कुछ जानना है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो उसके लिए हमें सिंपल क्वेरी को यूज करना होगा। नेक्स्ट आती है हमारे पास अनमैच्ड क्वेरी। अनमैच्ड क्वेरी में क्या होता है कि अनमैच्ड क्वेरी हम यूज करते हैं कोई ऐसा रिकॉर्ड फाइंड आउट करने के लिए जो कि किसी दूसरे टेबल में ना हो। अगर हमारे टेबल में एक टेबल में, जैसे कि हमें सबसे पहले यहाँ पे टेबल्स क्रिएट करना पड़ता है, अगर एक टेबल में कोई रिकॉर्ड ऐसा है जो कि हम चाहते हैं किसी दूसरे रिकॉर्ड में ना हो, किसी दूसरे के टेबल के किसी भी रिकॉर्ड में ना हो, तो वहां पे हम चेक करेंगे किससे? अनमैच्ड क्वेरी से। नेक्स्ट आता है डुप्लीकेट क्वेरी। डुप्लीकेट क्वेरी से हम चेक करेंगे कि सेम टाइप की क्वेरी, सेम टाइप का रिकॉर्ड, अगर हमने कोई भी रिकॉर्ड ऐसा फाइंड आउट करना है जिसके अंदर सेम फील्ड्स हों दूसरे टेबल में भी, तो उसके लिए हम यूज करेंगे डुप्लीकेट क्वेरी। एंड लास्ट वन इज क्रॉस टैब क्वेरी। क्रॉस टैब क्वेरी जो है इसमें भी हम सेम टाइप का डेटा जो है वो फाइंड आउट करेंगे, बट इसमें क्या है कि हम इसमें सिंगल सिंगल रिकॉर्ड नहीं फाइंड आउट करेंगे, इसमें हम ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, यानी कि फुल टेबल जो है इसमें फाइंड आउट होगा। इसीलिए इसको क्रॉस टैब क्वेरी बोलते हैं, ताकि इसमें ग्रुप ऑफ क्वेरीज जो है, ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स जो है वो फाइंड आउट हो जो कि सेम डेटा डेटा जो है कंटेन करते हो। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ क्वेरी। क्रिएटिंग अ क्वेरी में सबसे पहले हम यूज करते हैं डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू जो है वो मेनली यूज होता है जब भी हमने कोई क्वेरी को क्रिएट करना होता है, क्योंकि ये जो है इसमें क्वेरी की डिटेल्स जो है वो अच्छे वे में दी होती है, कोई इसका प्रॉपर कंट्रोल जो होता है वो जो है डिजाइन व्यू का क्वेरीज के ऊपर होता है। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करेंगे कि कैसे हमने कोई क्वेरी जो है वो क्रिएट करनी है। क्लिक ऑन क्रिएट टैब। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हो कि हमारे पास एक फाइल मेन्यू है जिसमें फाइल, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डेटा एंड डेटा बेस टूल है। तो हमने क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है एंड नेक्स्ट इज क्लिक ऑन क्वेरी डिजाइन बटन। हमारे पास एक रिबन जो है वो शो होगा हमें, जिसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है क्वेरी विजार्ड एंड उसके साथ ही क्वेरी डिजाइन। तो हमने क्वेरी डिजाइन के ऊपर सेकंड में क्लिक करना है एंड नेक्स्ट हमारे पास जो है, हमारे पास एक सिलेक्ट क्वेरी विंडो एंड शो टेबल डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा, जिसमें कि शो होंगे वो टेबल्स के नेम जो कि हमने ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हुए हैं। इन थर्ड स्टेप क्लिक ऑन अ टेबल दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन यू वांट टू यूज इन योर क्वेरी। तो हमारे पास जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, जिसको बोलते हैं, जिसमें शो टेबल में जो डायलॉग बॉक्स जो है हमारा ओपन हुआ है, उसके अंदर जो टेबल्स हैं उसमें से हमने वो टेबल्स कलेक्ट करने हैं जिसके अंदर हमारी इंफॉर्मेशन है, जिसमें हम क्वेरीज को परफॉर्म करवाना चाहते हैं। उसके बाद हमने जो भी जितने भी हम टेबल्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं उनको हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ऐड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे इन फोर्थ स्टेप, जिससे कि हमारे जो भी टेबल्स हमने सिलेक्ट किए होंगे वो सारे ऐड हो जाएंगे। कहाँ पे? सिलेक्ट क्वेरी विंडो पे। सिलेक्ट क्वेरी विंडो जो है वो एक
पूरी विंडो को सिलेक्ट क्वेरी विंडो बोलते हैं, इसके ऊपर जो है दो टेबल्स जो है वो शो हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक स्टूडेंट डिटेल नाम का टेबल है और दूसरा टेबल है डांस प्रैक्टिस। इन दोनों में कुछ फील्ड्स जो है वो सेम है, जैसे कि स्टूडेंट आईडी, नेम, ठीक है, डांस, ये जो है सेम इन्होंने फील्ड्स जो है दोनों टेबल्स में है, और कुछ फील्ड्स जो है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट स्टेप इन फिफ्थ स्टेप, रिपीट स्टेप 3 and 4 फॉर ईच टेबल यू वांट टू यूज इन योर क्वेरी। जितने भी हमने क्वेरीज में जो है, जो भी क्वेरी के लिए हमने टेबल्स को यूज करना है, उसको हम इसी वे में टेबल को सिलेक्ट करेंगे और फिर उसको ऐड कर लेंगे। इस तरह से हम जो है टेबल्स को ऐड करेंगे। इन सिक्स स्टेप यू कैन क्लोज इट। अगर आप आपने टेबल्स जो है वो क्रिएट कर लिए हैं, जो ऐड कर लिए हैं, उसके बाद आप डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्लोज बटन। इन केस ऑफ मल्टीपल टेबल्स द फील्ड्स लिस्ट आर ज्वाइंड बाय अ लाइन। अगर हमारे पास दो से ज्यादा टेबल्स हैं और उसमें फील्ड्स जो हैं, फील्ड्स के नेम जो हैं, जैसे कि स्टूडेंट आईडी, नेम, क्लास, ये फील्ड्स के नेम है, अगर ये सेम है तो यहाँ पे एक लाइन जो है वो क्रिएट हो जाएगी इन बिटवीन बोथ द टेबल्स, कि इन दोनों टेबल्स में जो है एक रिलेशनशिप है, क्योंकि इनमें जो फील्ड्स हैं उनके नेम्स आपस में सेम है। These joint lines link key fields that shares the same field name. The joint link indicate table relationships that relate the data in one table to the data in the other table. यानी कि वो दोनों टेबल्स में जो रिलेशन है उसको शो करते हैं। ये लाइन जो है वो दोनों में जो रिलेशनशिप है उसको शो करती है। नेक्स्ट इज इफ यू वांट टू डिलीट एनी टेबल, तो आपने जस्ट क्या करना है कि उसके ऊपर, टेबल के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद डिलीट बटन जो हमारे कीबोर्ड के ऊपर होता है उसकी हेल्प से आप उसको डिलीट कर सकते हो। और आप राइट क्लिक करके भी वहां पे हमारे पास एक ऑप्शन आएगी, वहां से भी आप इसको डिलीट कर सकते हो। इन 7th स्टेप डबल क्लिक विद द लेफ्ट माउस बट ऑन अ फील्ड यू वांट टू इंक्लूड इन योर क्वेरी। जो भी फील्ड हम अपनी क्वेरी में ऐड करना चाहते हैं उसके ऊपर हमने क्या करना है, डबल क्लिक करना है। अब वो क्वेरी जो है वो हमने ऐड कहाँ पे करनी है, आप लुक एट द पिक्चर, यू कैन सी यहाँ पे जो हमने सबसे पहले सिलेक्ट करना है, तो जैसे ही हम फील्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, जो हमारे विंडो में जो दो टेबल्स दिखाई दे रहे हैं उसके ऊपर हमने स्टूडेंट आईडी के ऊपर 7 नंबर पे हमने क्लिक किया है, सिलेक्ट कर लिया है उसको। वो जो है जगह, अब जब हम उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, वो नीचे जो हमारे पास एक बॉक्स दिया है, एक टेबल दिया हुआ है जिसमें कि स्टूडेंट आईडी, नेम, क्लास, डांस, डांस प्रैक्टिस, ठीक है, टाइमिंग, ये सारी फील्ड जो है ये हमने क्वेरी में ऐड कर ली है। ठीक है, तो यहाँ पे वो डेटा जो है वो शो हो जाएगा, वो स्टूडेंट आईडी यहाँ पे आकर ऐड हो जाएगी। जिस जिस के ऊपर भी हम क्लिक डबल क्लिक करते जाएंगे, या फिर हम उसको ड्रैग भी कर सकते हैं। ड्रैग करना यानी कि उसके ऊपर क्लिक करके उसको ड्रैग करके नीचे ले आना। तो इससे भी क्या है कि हमारी क्वेरी में वो फील्ड्स जो है वो ऐड हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट आईडी ऐड किया है फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल टेबल। स्टूडेंट डिटेल एक टेबल है और दूसरा है डांस प्रैक्टिस टेबल। स्टूडेंट डिटेल में से हमने स्टूडेंट आईडी लिया है, नेम लिया है, क्लास ली है, डांस लिया है। ये 4 फील्ड्स जो है वो हमने लिए हैं फर्स्ट टेबल से। एंड सेकंड टेबल में से हमने लिया है डांस प्रैक्टिस एंड टाइमिंग, जो कि है डांस प्रैक्टिस नाम का एक टेबल है जिसमें से हमने डांस प्रैक्टिस और टाइमिंग जो है ये दो फील्ड जो है हमने ड्रैग कर ली, यानी कि ये हमने फील्ड जो है वो क्वेरी में ऐड कर ली है। नेक्स्ट आता है रनिंग अ क्वेरी। आफ्टर द क्वेरी इज क्रिएटेड यू नीड टू रन द क्वेरी टू प्रोड्यूस द रिजल्ट। ऑब्वियसली जब हमने कोई भी क्वेरी ऐड कर ली है, कोई भी क्वेरी हमने क्रिएट की है, तो उसके बाद हमें उसको रन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने कोई क्वेश्चन पुट किया है तो उसके बाद हमारे पास उसको रन करने का भी ऑप्शन है। हम उसको रन करेंगे फिर ही हमें रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड होगा। तो उसके लिए यू शुड क्लिक ऑन द रन बटन इन द डेटाबेस टूलबार टू अचीव दिस पर्पस। तो यहाँ पे यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पे हमारे पास जो विंडो शो हो रही है, यहाँ पे इन द टॉप बार जो है कि फाइल मेन्यू से नीचे जो आ रहा है हमारे पास रिबन, उसमें सबसे पहले है व्यू, नेक्स्ट आता है रन बटन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही हमारा जो टेबल क्रिएट करने के बाद रन बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास नीचे एक और टेबल क्रिएट हो जाएगा जिसमें कि वो सारी फील्ड्स शो होंगी जो कि हमने क्वेरी में ऐड की थी, जैसे कि नेम, क्लास, डांस प्रैक्टिस, टाइमिंग, फीस। ठीक है, जो भी हमने ऐड की हैं क्वेरी की हेल्प से, जो भी क्वेरी में हमने फील्ड्स ऐड की हैं, उन्हीं का डेटा जो है, उन्हीं का रिकॉर्ड जो है वो हमें
आफ्टर रन करने के बाद हमें शो होगा। इसके लिए हमने क्लिक ऑन द रन बटन, जैसे कि आपको यहाँ पे स्टेप्स दिए हैं। सबसे पहले क्लिक ऑन द रन बटन। रन बटन जो है हमें ऊपर दिया हुआ है, उसके ऊपर हमने क्लिक करना है और उसके बाद हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो जाएगा जिसमें कि हमारा सारा रिकॉर्ड जो है वो उन्हीं फील्ड्स का शो होगा जो हमने क्वेरी में आप पूछे थे। जो भी क्वेरी में हमने फील्ड्स डाली थी उनका रिकॉर्ड शो होगा। नेक्स्ट आता है सेविंग अ क्वेरी। ऑब्वियसली अगर हमने इस टेबल को, इस रिकॉर्ड को, ये क्वेरी जो है ये सिर्फ हमें रिजल्ट प्रोवाइड करती है, ये डेटा को सेव नहीं करती है। तो उसको सेव करने के लिए हमें क्वेरी को सेव भी करना पड़ेगा। Creating and running a query is a way of extracting information from a database without changing the data that is stored in the database table. Means कि जो क्रिएटिंग एंड रनिंग क्वेरी है, इससे क्या है कि हमारा जो डेटा है ये सिर्फ वो वहां पे उसको एक्सट्रैक्ट करती है, ना कि उसको सेव करती है या स्टोर नहीं करती है। क्वेरी जो है दैट क्वेरी डज नॉट स्टोर डेटा। क्वेरी जो है वो डेटा को स्टोर नहीं करती है, इट रिट्राइव्स डेटा। ये सिर्फ उसको रिट्राइव करती है। तो ऑब्वियसली अगर हमने आगे जाकर इस डेटा को जो हमने क्वेरी की हेल्प से क्रिएट किया है, इसको अगर हमने किसी के साथ शेयर करना है तो उससे पहले उसको सेव करना पड़ेगा। सिंपली सेव करने के लिए जैसे हम नॉर्मली सिंपल फाइल सेव करते हैं तो हमने Ctrl+S की हेल्प से या फिर फाइल मेन्यू पे जाकर हमने सेव एज डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। सेव एज क्लिक करने पर तो उसमें हमने अपने क्वेरी का नेम जो है, जो भी क्वेरी हमने यूज की होगी उसके अकॉर्डिंग हमने नेम उसका डालना है और ओके पे क्लिक कर देना है और उसके बाद हमने डायलॉग बॉक्स को ऑफ कर देना है, क्लोज कर देना है। इससे क्या है कि हमारे जो टेबल है, ये क्वेरी टेबल जो है वो एज इट इज जो है वो सेव हो जाएगा और उसके बाद हम उसको शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग क्वेरी ऑप्शन। यहाँ पे अब हम पूरी जो हमारा विंडो है, क्वेरी विंडो है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले क्या दिया है, द क्वेरी विंडो इज डिवाइडेड इनटू 2 पैन्स। क्वेरी विंडो जो है वो 2 पैन्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज टॉप पैन एंड सेकंड इज बॉटम पैन। टॉप पैन जो है वो आप लुक एट द पिक्चर इन द वीडियो, यू कैन सी यहाँ पे 2 पैन्स हैं। जैसे कि टॉप पैन में हमारे पास व्यू बटन, रन बटन, फील्ड लिस्ट, डेटाबेस टेबल्स, ये आते हैं टॉप पैन में। एंड बॉटम पैन में हमारे पास एक ग्रिड टाइप का जो है, हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमारे पास फील्ड और टेबल, सॉर्ट, शो, क्राइटेरिया, QBE विच इज द क्वेश्चन बाय एग्जांपल ग्रिड, ये सारे आते हैं बॉटम पेन में। और टॉप पेन, ये टू पार्ट्स में जो है वो विंडो जो है वो डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है डेटाबेस टेबल। डेटाबेस टेबल्स क्या है? While creating a query, you can pull fields from more than one table, provide they have a relationship between them. हमने यहाँ पे क्या है, डेटाबेस टेबल में जो है जब हम क्वेरी क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम जो है जो भी टेबल्स हम ट्रैक करते हैं, जैसे कि हमने टेबल्स को ऐड करना सीखा है, उससे जितने भी टेबल्स यहाँ पे ऐड होंगे वो सारे किस में आएंगे, डेटाबेस टेबल्स में। नेक्स्ट आता है फील्ड्स लिस्ट। फील्ड लिस्ट में क्या है कि जो भी टेबल्स हमने यहाँ पे ड्रैग किए हैं, जो भी हमने विंडो पे ऐड किए हैं टेबल्स, उनके अंदर कौन कौन सी फील्ड्स यूज हो रही हैं, कैसी फील्ड्स यूज हो रही हैं, वो फील्ड लिस्ट जो है वो किस में शो होती है, फील्ड लिस्ट में। इसको जितनी भी फील्ड्स होंगे उसको बोलेंगे फील्ड लिस्ट। नेक्स्ट आता है व्यू बटन। आप ऊपर रिबन्स में देख सकते हो कि व्यू बटन जो है सबसे पहले हमारे पास आता है। जैसे ये रिबन्स फाइल के ऊपर आप क्लिक करते हो तो ये रिबन जो है वो ओपन हो जाता है, जिसमें सबसे पहले ऑप्शन है व्यू। व्यू में हमारे पास 2 तरह के यहाँ पे व्यू आते हैं, डिजाइन व्यू एंड डेटा शीट व्यू। डिजाइन व्यू जो है वो नॉर्मल व्यू होता है जो कि हम यूज करते हैं, एंड डेटा शीट व्यू जो है उसमें एक टेबल जो है वो अलग से शो होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रन बटन। व्यू के साथ ही हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आती है रन बटन की। रन बटन हम यूज करते हैं जैसे कि हमने पीछे किया ही है। रन बटन जब हम कोई क्वेरी क्रिएट करते हैं उसके बाद उसको रन करने के लिए हम रन बटन को यूज करते हैं ताकि हमें वो रिजल्ट मिल सके जो हमें चाहिए। नेक्स्ट आता है बॉटम पेन। बॉटम पेन में सबसे पहले हमारे पास आता है QBE ग्रिड। QBE ग्रिड इज अ क्वेश्चन बाय एग्जांपल ग्रिड, कंटेन द फील्ड्स chosen to be in query, one field per column। यहाँ पे QBE ग्रिड में वो सारी फील्ड्स शो होंगी जो कि हमने टेबल से ड्रैग करवाई हैं।
ठीक है। और इसके साथ इसके अलावा भी जितनी भी फील्ड्स हैं, चाहे वो टेबल की हो, चाहे सॉर्ट की हो, शो की हो, क्राइटेरिया की, वो सारी किस में आएंगी, क्यूबीई ग्रिड में। यहाँ पे यानी कि ग्रिड का मतलब यानी कि एक मैश जिसमें कि कॉलम एंड रिकॉर्ड की स्पेस हो। ठीक है। एक इंटरकनेक्शन, जहाँ पे हमारे पास इंटरकनेक्शन विंडो ओपन हो जाती है, जहाँ पे रिकॉर्ड्स एंड कॉलम आपस में इंटरकनेक्ट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रिड। नेक्स्ट आता है फील्ड। सबसे पहले उन्होंने स्टूडेंट आईडी, नेम, क्लास, डांस डेटा, डांस प्रैक्टिस, टाइमिंग, फीस, ये सारे क्या आते हैं फील्ड्स में, जो कि फील्ड्स हमने कहाँ से ट्रैक करवाई हैं, डेटाबेस टेबल में से। नेक्स्ट आता है टेबल, कि ये फील्ड्स जो हमने ट्रैक करवाई हैं वो कौन से टेबल से कराई हैं, वो आएंगे टेबल में। जैसे कि स्टूडेंट आईडी, नेम, क्लास, डांस और फीस, ये हमने करवाया है स्टूडेंट्स डिटेल वाले टेबल में से। और नेक्स्ट आती है हमारे पास डांस प्रैक्टिस एंड टाइमिंग, ये हमने करवाया है डांस प्रैक्टिस वाले टेबल में से। तो ये टेबल जो है वो शो उन टेबल्स के नेम्स को करेगा। नेक्स्ट आता है सॉर्ट। द सॉर्ट रो इंडिकेट्स द fields by which the result should be sort, which means कि sort में जो भी fields हमने किसी भी fields को sort करना है, यानी कि उसको ascending और descending order में करना है, तो वो हम sorts की help से करेंगे। नेक्स्ट आता है शो में हमें ये शो होगा कि जो भी हमने कोई भी रिकॉर्ड है, कोई भी जो है हमारे पास फील्ड है, उसको अगर हमने ओमिट करना है, ओमिट यानी कि हटा देना है, डिलीट कर देना है, तो वो हमने जस्ट क्या करना है कि हमारे पास यहाँ पे चेक बॉक्स जो है वो शो होंगे और उसको हमने सिंपली डिसेलेक्ट कर देना है, जिससे कि वो हट जाएंगे, वो फील्ड्स हट जाएंगे वहां से, वो शो होंगे किसमें, शो वाली ऑप्शन में। नेक्स्ट आता है द क्राइटेरिया रोज होल्ड द फिल्टर्स यू वांट टू अप्लाई। किसी भी टाइप का अगर हम कोई फिल्टर जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं, वो हमें कहाँ पे शो होगा, क्राइटेरिया में। और लास्ट ऑप्शन है और, इसमें जो है एडिशनल क्राइटेरिया कैन बी एंटर इन दी और रो। कोई भी क्राइटेरिया किसी और टाइप का फिल्टर जो है अगर हम उसमें ऐड करना चाहते हैं, वो सारा किसमें शो होगा, और में। नेक्स्ट इज यूजिंग क्राइटेरिया इन क्वेरी। अगर हमने कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी ऐसा रिकॉर्ड जो कि डेटाबेस से हमने कोई भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड जो है वो फाइंड आउट करना है, तो वो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, क्राइटेरिया की हेल्प से कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ये कंडीशन है, क्राइटेरिया एक कंडीशन है जो कि आइडेंटिफाई करती है किसी भी ऐसे रिकॉर्ड को जो कि हम एक्चुअल में फाइंड आउट करना चाहते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड है और उसको हमने किसी टेबल से, किसी डेटाबेस से फाइंड आउट करना है। डेटाबेस जो है वो एक दो टेबल का नहीं होता, उसमें हंड्रेड्स ऑफ टेबल्स हो सकते हैं। तो उसमें से अगर हमने कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड जो है वो फाइंड आउट करना है, तो वो हम क्राइटेरिया की हेल्प से करेंगे। जैसे कि फर्स्ट है यूजिंग टेक्स्ट डेटा। यूजिंग टेक्स्ट डेटा में हम टेक्सचुअली जो भी हमारे पास कोई ऐसा डेटा होगा जिसमें टेक्स्ट यूज हो रहा है, तो उसको हमने फाइंड आउट करना है, तो वो होगा यूजिंग टेक्स्ट डेटा की हेल्प से। इसमें क्या है कि हमने क्राइटेरिया वाली रो में हमने, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक डांस की लिस्ट है जिसमें कि कुछ डांस के नेम्स हैं, जैसे कि कथक हो गया, हिप हॉप हो गया, या फिर कोई और डांस फॉर्म है, अगर हमने उसको फाइंड आउट करना है, जैसे भंगड़ा हो गया, अगर सपोज हमने फाइंड आउट करना है कथक, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने क्राइटेरिया वाली रो जो है उसमें जो डांस फील्ड है उसमें हमने जो नेम है उसको टाइप कर देना है कि हमने कथक नाम का जो डांस फॉर्म है वो हमने फाइंड आउट करना है किसी टेबल में से। ठीक है। तो हमने सिंपली क्या करना है कि जो क्राइटेरिया वाली रो है जो कि बॉटम पैन में हमने अभी पीछे पढ़ी है, उसमें जो है क्राइटेरिया वाली रो में हमने सिंपली उस डांस का नेम जो है वो डाल देना है। जैसे कि कथक हमने फाइंड आउट करना है, तो कथक को हमने वहां पे उस नेम को टाइप कर देना है और उसके बाद हमने सिंपली क्या करना है, रन ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना, रन बटन के ऊपर क्लिक करना है। और उससे क्या है कि हमें वो जो भी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, जो भी रिकॉर्ड, जो भी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, वो हमें वहां से मिल जाएगी विद द हेल्प ऑफ यूजिंग टेक्स्ट डेटा। इसमें जो है सिंपली टेक्स्ट डेटा जो है वो फाइंड आउट होगा। नेक्स्ट में यहाँ पे कुछ स्टेप्स यहाँ पे उन्होंने बताया कि हम ये चीज किस तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज ओपन द क्वेरी इन डिजाइन व्यू। पहले जो कि हमारे पास रीपर में सबसे पहले व्यू ऑप्शन है, यहाँ से हमने कौन सा व्यू ओपन करना है, वो है डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू ओपन करने के बाद हमारे पास जो है वो हम क्वेरीज ओपन कर लेंगे जो कि हमने सेव की होंगी। क्लिक इन द क्राइटेरिया फील्ड एंड टाइप द डेटा दैट यू वांट टू व्यू। फिर उसके बाद हमने वो सारी जो है क्राइटेरिया फील्ड में जाकर हमने उसके ऊपर क्लिक कर देना है, उस क्या कहते हैं फील्ड के ऊपर क्लिक करना है जो कि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट इज क्लिक इन द क्राइटेरिया फील्ड एंड टाइप द डेटा दैट यू वांट टू व्यू। नेक्स्ट हमने क्या करना है, बॉटम पैन में जैसे कि हमने मैं अभी आपको बताया है कि क्राइटेरिया रो में जाकर हमने डांस वाली फील्ड में हमने वो कथक नेम जो है वो टाइप कर देना है सेकंड ऑप्शन में। इन दिस एग्जांपल वी लिस्ट अ डांस नेम कथक एज द क्राइटेरिया। इसमें क्या है कि हमने कथक नेम जो है वो ऐड कर दिया कि हमने कथक फाइंड आउट करना है। देन क्लिक ऑन रन बटन टू सी द रिजल्ट। उसके बाद हमारे पास जो व्यू के साथ हमारे पास सेकंड ऑप्शन है रन की, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे जिससे कि हमें रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट विंडो में आप यू कैन सी इन द पिक्चर कि हमारे पास जिस जिस बच्चे ने कथक फॉर्म जो है, कथक डांस फॉर्म जो है वो उन्होंने सिलेक्ट की होगी, उनके नेम्स जो है, उनका रिकॉर्ड जो है वो शो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सोनम, प्रवीण, सोनाली, ये जो है 3 स्टूडेंट्स के नेम जो है वो शो हो गए हैं, रिकॉर्ड शो हो गया है। इन बच्चों ने कथक जो है वो डांस जो है वो लिया हुआ है। यूजिंग वाइल्ड कार्ड्स इन क्वेरी। वाइल्ड कार्ड्स आर सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट एनी कैरेक्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। कि इसमें जो है कि किसी भी तरह के कैरेक्टर को या कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को जो है रिप्रेजेंट करता है विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। एक्सेस प्रोवाइड टू स्पेसिफिक वाइल्ड कार्ड। एक्सेस जो है वो हमें टू तरह के जो है वाइल्ड कार्ड्स जो है वो जो है प्रोवाइड करता है। फर्स्ट इज एस्ट्रिक एंड सेकंड इज क्वेश्चन मार्क। एस्ट्रिक में क्या है कि अगर हमने किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को फाइंड आउट करना है, जैसे कि आर नेम है, आर नेम को अगर हमने आर नेम के सभी रिकॉर्ड्स को फाइंड आउट करना है तो उसके साथ हमने जस्ट क्या करना है, एस्ट्रिक साइन लगाना है। एस्ट्रिक जो स्टार वाला साइन होता है उसको हमने आर के साथ लगा देना है और उसके बाद रन के ऊपर क्लिक करना है और उससे क्या है कि हमें आर वाले नेम वाले जो है जितने भी होंगे वो सारे नेम्स जो है वो शो हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क से क्या है कि अगर हमने कोई ऐसे नेम फाइंड आउट करने हैं जिसमें कि हमने कोई लेटर मिसिंग कर देना है, जैसे आर क्वेश्चन मार्क बी आई, आर के बाद जितने भी नेम वाले होंगे, आर ई होगा, आर ए होगा, आर आई होगा, वो जितने भी नेम होंगे वो सारे जो है इसके बाद वो लिस्ट शो हो जाएगी। अब इसको कैसे हमने ओपन करना है, इसमें कुछ स्टेप्स हैं। जैसे कि फर्स्ट इज क्लिक ऑन द क्राइटेरिया एरिया फॉर द फील्ड यू वांट टू यूज द फर्स्ट स्पेसिफिक रिकॉर्ड। जैसे कि हमने कथक डांस फॉर्म फाइंड आउट किया है, वैसे ही हमने क्या करना है, क्राइटेरिया वाले रो में जाना है और उसमें स्टूडेंट डिटेल में स्टूडेंट जो है नेम में जाकर हमने क्या करना है कि हमने आर लिखकर उसके साथ एस्ट्रिक साइन लगाना है और उसके बाद हमने रन के ऊपर क्लिक करना है। टाइप द आर क्राइटेरिया, सेकंड इज टाइप द क्राइटेरिया आर एस्ट्रिक एंड देन प्रेस द एंटर की। एक्सेस में ऐड क्वेश्चन कोटेशन मार्क्स और नंबर साइन यानी कि हैश और कोटेशन मार्क यानी कि कोड्स, डबल कोड्स टू द क्राइटेरिया यू टाइप। कोई भी हम अगर हमने हैश लगाकर भी करते हैं, अगर हम डबल कोट्स के साथ भी करते हैं, उसके साथ भी हमें फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने रन के ऊपर, थर्ड में रन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद वो सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे जिसमें कि आर ए वाले, आर ई वाले जो भी, जैसे कि क्वेश्चन मार्क लगा के हमने किए हैं और जो एस्ट्रिक साइन लगा के किया है उसके साथ हमें आर वाले जितने भी नेम होंगे वो सारे शो हो जाएंगे। नेक्स्ट इज यूजिंग कंपाउंड क्राइटेरिया। कंपाउंड क्राइटेरिया में भी अगर हमने कोई स्पेसिफिक डेटा जो है वो सर्च करना है तो वो हम कंपाउंड क्राइटेरिया की हेल्प से करेंगे। इसमें 2 टाइप के क्राइटेरिया जो है कंपाउंड क्राइटेरिया यूज होते हैं। जैसे कि फर्स्ट है एंड सेकंड इज और। एंड में जो है कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसी ऑप्शन है जिसमें कि दोनों जो है इंडिविजुअल क्राइटेरिया जो है वो ट्रू होंगे, दोनों के दोनों ट्रू होंगे तो हमें शो होगा, और में जो है कोई भी एक ट्रू होगा तो हमें जो है वो रिकॉर्ड शो हो जाएगा। नेक्स्ट आता है यूजिंग कंपाउंड ऑपरेटर। कंपाउंड ऑपरेटर में क्या है कि यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज जो है वो एज्यूम करेंगे। एज्यूम करना यानी कि अगर हमें कोई भी वैल्यू है ऐसी फाइंड आउट करनी है कि जो लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, किसी चीज से, किसी वैल्यू से बड़ी या छोटी, अगर वो फाइंड आउट करनी है तो वो करेंगे हम यूजिंग कंपाउंड ऑपरेटर की हेल्प से। इसमें क्या है कि इफ यू वांट टू समथिंग अदर देन द एग्जैक्ट मैच यू कैन स्पेसिफाई रेंज ऑफ वैल्यू बाय यूजिंग कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड ऑपरेटर में हम इसको कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। कंपैरिजन में जिसमें कि वैल्यू कंपेयर हो रही है, कंपेयर करनी है, हमने कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दी है और उसको उन वैल्यू से कंपेयर करना है और उसके बाद हमें रिजल्ट प्रोवाइड होगा। जैसे कि यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर यूज हो रहे हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने नीचे उन्होंने एक टेबल लिया है। ठीक है, टेबल में सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, क्लिक द क्राइटेरिया एरिया फॉर द फील्ड यू वांट टू यूज द फाइंड स्पेसिफिक रिकॉर्ड।
यहाँ पे अब हमारे पास हम नेम में तो लेस देन ग्रेटर देन यूज नहीं कर सकते, तो हमारे पास यहाँ पे ओनली फील्ड है जो कि है फीस। फीस में हम क्या है कि लेस देन ग्रेटर देन वाले ऑपरेटर्स जो है वो यूज कर सकते हैं। तो फीस वाले ऑप्शन में यहाँ पे हमने ग्रेटर देन 2500, हमने वो वाली फीस जो है वो फाइंड आउट करनी है जो कि ग्रेटर देन होगी किससे, 2500 से। देन उन्होंने सेकंड में क्या किया है, टाइप द क्राइटेरिया ग्रेटर देन 2500। उसके बाद हमने क्राइटेरिया को फाइंड टाइप कर देना है, देन क्लिक ऑन रन बटन। यानी कि वही क्राइटेरिया रो में जाकर हमने ग्रेटर देन 25, ग्रेटर देन जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर है, 2500 जो है वो वैल्यू है, 2500 जो है उससे ऊपर वाली जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी शो हो जाए। उसके बाद हम रिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो उससे जितनी भी 25 से ऊपर वाली वैल्यूज होंगी, फीस होंगी, वो सारी शो हो जाएंगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट रिजल्ट वाले में, यहाँ पे उन सभी बच्चों का रिकॉर्ड आ गया, उन सभी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आया है जिनकी फीस जो है वो 2500 से ऊपर है। जैसे कि 3000, 3000, ये सारे 3000 वाले शो हो रहे हैं। अगर आप लेस देन करना चाहते हो तो आपने सिंपली लेस देन 2500 करना है, तो जितने भी 2500 से 2500 से नीचे होंगे वो सारे शो हो जाएंगे। अगर आप लेस देन इक्वल टू करते हो या ग्रेटर देन इक्वल टू करते हो तो उससे क्या है कि 25 भी ऐड होगा, 25 के इक्वल जिस बच्चे की होगी, जिसकी 2500 होगी वो भी शो होगा, और जिसकी 25 से ऊपर होगी वो भी शो होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज सॉर्टिंग डाटा इन क्वेरीज। अब क्वेरीज में डाटा जो है उसको सॉर्ट करना बहुत जरूरी है। डेटा सॉर्ट करना मींस कि अगर कोई हमारे पास रिकॉर्ड है उसको हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है कि ए वाले पहले आए, फिर बी वाले आए, फिर सी वाले आए, फिर डी वाले आए। इस तरह से अगर हमने, या फिर नंबर्स के अकॉर्डिंग हमने उसको सॉर्ट करना है, तो वो सॉर्टिंग जो होगी वो किसमें होगी, सॉर्टिंग में। ठीक है, सॉर्टिंग डेटा इन क्वेरी में। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है कि you have to sort the record to order them in the answer to a particular query। अगर हमने कोई पर्टिकुलर क्वेरी जो है वो यहाँ पे हम रन कर रहे हैं, कोई एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि सबसे पहले हमें रिकॉर्ड को ऑर्डर में करना होगा। द फील्ड और फील्ड्स और ऑन विच द रिकॉर्ड्स आर सॉर्टेड इज कॉल्ड द सॉर्ट की। जो भी फील्ड्स हम यहाँ पे सॉर्ट कर रहे हैं, चाहे वो एक फील्ड है चाहे वो मल्टीपल फील्ड्स हैं, अगर हम उसको सॉर्ट कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे सॉर्ट की। जो भी की फील्ड जो है वो सॉर्ट हो जाएगी, फील्ड यानी कि जो कॉलम सॉर्ट हो जाएगा उसको हम बोलेंगे सॉर्ट की। नेक्स्ट, अगर कोई इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है और एक से ज्यादा फील्ड्स हैं ऐसी, तो उनको हम बोलेंगे मेजर कीज। जो भी इंपॉर्टेंट वाली होंगी उनको बोलेंगे मेजर कीज और प्राइमरी सॉर्ट कीज। और जो भी हमारी फील्ड्स होंगी वो लेस इंपॉर्टेंट होंगी, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगी और कम होंगी, उनको हम बोलेंगे माइनर कीज और सेकेंडरी सॉर्ट कीज। सॉर्टिंग की क्वेरीज, सॉर्टिंग डाटा इन क्वेरीज में क्या है, कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ स्टेप्स हैं, इनको हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्लिक ऑन द सॉर्ट एरिया फॉर द फील्ड यू वांट टू यूज। सॉर्ट में हमने सबसे पहले जो भी एरिया जो हमने सॉर्ट करना है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे बॉटम पेन में जाकर यहाँ पे हमने डांस वाली ऑप्शन पे हमने उसको सॉर्ट करना है, तो उसके ऊपर हम सबसे पहले क्लिक करेंगे। नेक्स्ट इज क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो बटन। जैसे ही हम उसके ऊपर फर्स्ट क्लिक करेंगे उसके बाद एक ड्रॉप डाउन जो है मेन्यू ओपन हो जाएगा, उसमें कि जिसमें कि हमें ऑप्शन मिलेगी असेंडिंग में करना है, डिसेंडिंग में करना है। ठीक है, क्लिक क्लिक द वे यू वांट टू सॉर्ट, असेंडिंग, डिसेंडिंग, नॉट सॉर्टेड। अगर आप उसको नहीं सॉर्ट करना चाहते तो आप नॉट सॉर्टेड पे करोगे, अगर आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हो तो असेंडिंग पे क्लिक करोगे, या फिर डिसेंडिंग में करना चाहते हो तो डिसेंडिंग में क्लिक करोगे। यू कैन सी इन द पिक्चर। आफ्टर दैट क्लिक ऑन द रन बटन। उसके बाद हमने रन बटन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद वो सारा रिकॉर्ड जो है वो सॉर्ट होके हमें शो हो जाएगा नेक्स्ट में। द रिकॉर्ड अपीयर इन द ऑर्डर यू स्पेसिफाइड इन दिस एग्जांपल, द डांस इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे हमने असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक किया था, तो जितना भी डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग शो हो गया। जैसे कि बी वाले भरतनाट्यम वाले पहले शो हो गए हैं, देन ब्रेक डांस, देन जैज, देन कथक, देन सालसा, ये सारे किसमें आ गए हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। यानी कि अल्फाबेटिकली पहले ए वाले, बी वाले, सी वाले, उसके अकॉर्डिंग। इस तरह से अगर आप दूसरे वे में डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हो और नॉट सॉर्टेड में करना चाहते हो उसको भी आप कर सकते हो।
नेक्स्ट इज डिलीटिंग अ फील्ड इन अ क्वेरी। यहाँ पे क्या है कि अगर हमने कोई भी फील्ड डिलीट करना है तो उसको भी हम सिंपली डिलीट कर सकते हैं। सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट में है पोजीशन द माउस डायरेक्टली अबव द फील्ड यू वांट टू डिलीट। जो भी फील्ड आप डिलीट करना चाहते हो उसके ऊपर आपने जाकर उसके टॉप पे आपने जस्ट क्लिक करना है, जिससे कि पूरी की पूरी फील्ड जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। और उसके बाद हमारे पास ऊपर जो है आप रिबन में शो सेकंड ऑप्शन में देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास है डिलीट कॉलम्स। ठीक है, डिलीट कॉलम्स के ऊपर हमने सिंपली क्लिक करना है, जिससे कि पूरा का पूरा कॉलम जो है वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट इज हाइडिंग अ फील्ड इन अ क्वेरी। हाइडिंग अ फील्ड इन अ क्वेरी में क्या है कि अगर हम कोई फील्ड ऐसा है जिसको हम हाइड करना चाहते हो तो हमने उसको सिंपली क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन थी फील्ड, टेबल, सॉर्ट, शो, क्राइटेरिया। और इसमें क्राइटेरिया के ऊपर ही हमारे पास ऑप्शन है शो की, जिसमें हमें चेक बॉक्स शो हो रहे हैं। हमने सिंपली उस चेक बॉक्स को डिसेलेक्ट कर देना है अगर हम कोई भी फील्ड जो है वो हाइड करना चाहते हैं। जैसे ही आप चेक बॉक्स को डिसेलेक्ट करोगे वैसे ही वो कॉलम जो है वो उसके बाद आपको रन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। रन बटन से जैसे ही आप क्लिक करोगे वो पूरा का पूरा फील्ड जो है वो हाइड हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ रिपोर्ट। A report is a database object used to display data from a query and or table in an appealing way. Reports are specially designed to be printed. A report can have more elaborate formatting and layouts than other objects you can print. रिपोर्ट जो है ये एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है। रिपोर्ट यानी कि सिंपली अगर हमने किसी भी चीज की रिपोर्ट रेडी करनी है और उसके बाद उसको प्रिंट करना है, तो उसी वे से हम यहाँ पे भी जो है जो भी क्वेरीज हम यूज कर रहे हैं किसी क्वेरी को या किसी डेटाबेस को हम शो करना चाहते हैं, जैसे कि हमने पीछे क्वेरीज रन करके हमने जो रिकॉर्ड फाइंड आउट किए हैं, अगर हमने उनकी रिपोर्ट रेडी करके उनको एलेबोरेट करना है, उनको अच्छे वे में शो करना है, तो वो हम किसमें करेंगे, क्रिएटिंग अ रिपोर्ट में। ठीक है, उसके बाद हम उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यानी कि उसमें कलरिंग वगैरह कर सकते हैं, उसका डिजाइन चेंज कर सकते हैं। ये सारा किसमें होगा, क्रिएटिंग अ रिपोर्ट में। यू कैन क्रिएट बेसिक रिपोर्ट विद डिफॉल्ट सेटिंग। हम यहाँ पे जो है वो हम डिफॉल्ट सेटिंग की हेल्प से हम एक बेसिक जो है वो भी रिपोर्ट बना सकते हैं, जिसमें कि कोई फॉर्मेटिंग ना हो, कुछ ज्यादा डिजाइनिंग ना हो। ठीक है, और उसके अलावा हम कस्टम लेआउट की हेल्प से हम कोई भी जो है जिस भी तरह की हम डिजाइनिंग रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, कुछ भी अच्छी रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पे क्या है, द पोर्शन एट द टॉप ऑफ द रिपोर्ट कॉल्ड पेज हेडर। जो भी रिपोर्ट के टॉप वाला पोर्शन होगा उसको हम बोलेंगे पेज हेडर। यहाँ पे जो है जो कि कंटेन करेगा किसको, कस्टम टाइटल को। जो भी टाइटल होगा, जैसे कि कोई टेबल का नेम है, वो सारा किसमें शो होगा, पेज हेडर में, और ये रिपोर्ट के हर एक पेज में शो होगा। देन डिटेल लाइंस। डिटेल लाइंस जो होती हैं वो शो करेंगी कि हमने अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड है जिसको हमने हाईलाइट करवाना है, या फिर उसमें कोई रिकॉर्ड ऐसा है जिसको हमने फील्ड्स में प्रिंट करवाना है या हाईलाइट करना है, तो वो हम डिटेल लाइन में कर सकते हैं। अ रिपोर्ट कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज पुल्ड फ्रॉम टेबल एंड क्वेरीज। रिपोर्ट में वो सारी इंफॉर्मेशन होगी जो हम या तो हम टेबल्स में से ला रहे हैं या क्वेरी की हेल्प से ला रहे हैं। वो सारी रिपोर्ट जो है वो किसमें वो सारे जो रिकॉर्ड है वो रिपोर्ट में शो होगी, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी। द टेबल्स और क्वेरीज दैट प्रोवाइड द अंडरलाइंग डेटा आर नोन एज द रिकॉर्ड सोर्स ऑफ द रिपोर्ट। जो भी क्वेरी या टेबल जो है वो हमें अंडरलाइन डेटा जो है जिसके नीचे अंडरलाइन शो हो रही है वो हमें प्रोवाइड करता है, तो उसको हम बोलेंगे रिकॉर्ड सोर्सेज। नेक्स्ट है क्रिएटिंग सिंपल रिपोर्ट यूजिंग रिपोर्ट टूल। हमने अगर कोई भी सिंपल सी रिपोर्ट जो है वो हमने क्रिएट करनी है, तो वो हम यहाँ पे रिपोर्ट टूल की हेल्प से करेंगे। यू कैन क्रिएट अ सिंपल रिपोर्ट यूजिंग रिपोर्ट टूल एज इट जनरेट्स अ रिपोर्ट इमीडिएटली विदाउट प्रमोटिंग यू फॉर इंफॉर्मेशन। जैसे ही आप यहाँ पे जो भी रिपोर्ट सिलेक्ट करते हो वो एज इट इज ही आपको शो होगी, जिसको हम डिफॉल्ट रिपोर्ट भी बोलेंगे और जिसको हम सिंपल रिपोर्ट भी बोलेंगे। इसमें क्या है कि इसमें लेआउट्स वगैरह हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे, और इसमें आप क्या है कि ये सारी वो फील्ड्स को सारे टेबल्स को टेबल में जितनी भी हमने अंडरलाइन फील्ड्स की होंगी वो सारी शो हो जाएंगी, और इसके बाद हम रिपोर्ट को जो है वो सेव भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं, किसमें, लेआउट व्यू में और डिजाइन व्यू की हेल्प से। जैसे ही अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे ही हम क्लिक करते हैं, क्लिक ऑन द टेबल और क्वेरी ऑन विच यू वांट टू बेस द रिपोर्ट फ्रॉम द नेविगेशन पैन। जैसे कि आप साइड में देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ टेबल्स के नेम दिए हुए हैं या क्वेरीज के या फॉर्म्स के नेम्स दिए हैं। अगर आपने क्वेरी को करना है, आप
क्वेरी को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर हमने किसी टेबल को करना है तो आप टेबल के ऊपर क्लिक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट में स्टूडेंट डिटेल के ऊपर नेविगेशन पैन में जाकर स्टूडेंट डिटेल जो है उस नेम का टेबल जो है वो सिलेक्ट किया है। देन क्लिक ऑन क्रिएट टैब। उसके बाद हमारे पास टॉप पे जो क्रिएट टैब का ऑप्शन है, जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद हमारे पास शो होता है रिपोर्ट बटन। रिपोर्ट बटन पे क्लिक ऑन रिपोर्ट फॉर्म रिपोर्ट ग्रुप्स। ठीक है, यहाँ पे जो रिबन के अंदर हमारे पास एक रिपोर्ट की ऑप्शन आती है जिसको कि 3rd नंबर पे है, उसके ऊपर हमने क्लिक करना है और उसके बाद क्या है कि एक्सेस बिल्ड्स द रिपोर्ट एंड डिस्प्ले इट इन लेआउट व्यू। उसके बाद एक्सेस जो क्या करेगा वो हमें उस रिपोर्ट को शो कर देगा। जैसे कि आप नेक्स्ट पिक्चर में देख ही सकते हो, यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर जो है रिपोर्ट जो है वो रेडी हो गई है, जिसके ऊपर हमारा टेबल का नेम शो हो रहा है जो कि पेज हेडर में शो हो रहा है। स्टूडेंट डिटेल में अंडरलाइन जो है वो डिटेल लाइंस आ रही हैं हमारे पास। नेक्स्ट यहाँ पे आप एक न्यू चीज है जो कि ऊपर आप देख सकते हो टॉप बार में, यहाँ पे मेन्यू बार के में कुछ ऑप्शन जैसे डिजाइन, अरेंज, फॉर्मेट, पेज सेटअप, ये किसके अंडर आते हैं? ग्रीन कलर में इन्होंने रिपोर्ट लेआउट टूल जो है वो क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे रिपोर्ट लेआउट टूल जो है वो अपेयर हो गया है। इससे क्या है कि हम उसमें डिजाइनिंग वगैरह जो है वो कर सकते हैं। ऐसे हमारी सिंपल जो है वो रिपोर्ट क्रिएट हो जाएगी और इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ ब्लैंक रिपोर्ट। Blank report is very quick way to build a report if you want to put only a few fields on your report. Blank report में क्या है कि ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसमें क्या है कि अगर हमने कुछ फील्ड्स ही ऐड करनी है, हमने पूरा का पूरा टेबल नहीं ऐड करना, हमने कुछ फील्ड्स ऐड करनी है, तो वो किसकी हेल्प से हम करेंगे? ब्लैंक रिपोर्ट की हेल्प से। इसमें क्या है कि सबसे पहले हमने क्लिक करना है क्रिएट के ऊपर। क्रिएट टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आएगी यहाँ पे रिबन्स के अंदर जाकर हमारे पास यहाँ पे है रिपोर्ट, रिपोर्ट डिजाइन और ब्लैंक रिपोर्ट। रिपोर्ट जो है वो हमने डिफॉल्ट या सिंपल रिपोर्ट बनाने में करना है, या और ब्लैंक रिपोर्ट के लिए हमने ब्लैंक रिपोर्ट को क्लिक करना है। देन ब्लैंक रिपोर्ट क्लिक करने के बाद अ ब्लैंक रिपोर्ट इज डिस्प्ले इन द लेआउट व्यू एंड द फील्ड लिस्ट पैन इज डिस्प्लेड ऑन द राइट साइड ऑफ द एक्सेस विंडो। मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे एक ब्लैंक रिपोर्ट जो है वो एक ब्लैंक पेज जो है वो क्रिएट हो गया और उसी के साथ राइट साइड पे हमारे पास एक फील्ड लिस्ट आई है। फील्ड लिस्ट नहीं, यहाँ पे टेबल्स के नेम आ गए हैं और उसके साथ हमारे पास एक प्लस का साइन है। टेबल के नेम के आगे प्लस का साइन है जो कि 3 नंबर में शो हो रहा है। यहाँ पे हमने क्या करना है कि प्लस साइन के ऊपर क्लिक करना है। 3rd ऑप्शन इन द फील्ड लिस्ट पैन क्लिक ऑन द प्लस साइन नेक्स्ट टू द टेबल नेम whose fields you want to see on the report। प्लस साइन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो उसकी टेबल की जो फील्ड्स हैं वो शो हो जाएंगी और जो भी फील्ड आप उसमें ऐड करवाना चाहते हो आप उसको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करोगे और ड्रैग कर सकते हो। ड्रैग ईच फील्ड ऑन टू द रिपोर्ट वन एट टाइम और होल्ड डाउन कंट्रोल की and select several fields and then drag them onto the report at the same time। आपने अगर इंडिविजुअली कोई रिपोर्ट को आपने ऐड करना है तो आप उसको सिंपली यहाँ से क्या है फील्ड नेम जो है जो टेबल के नीचे शो हो रहा है वहां से आप ड्रैग करोगे और वहां पे रिपोर्ट में मिडिल में जाकर ऐड कर दोगे। या फिर आपने ज्यादा एक से ज्यादा जैसे क्लास और नेम, क्लास और डांस 3 को करना है तो आपने कंट्रोल की को प्रेस करना है और तीनों को सिलेक्ट करना है और फिर इकट्ठे ही ड्रैग कर देना है। तो उससे क्या है कि सारे के सारे जो फील्ड्स हैं वो वहां पे जाकर ऐड हो जाएंगे। आफ्टर ड्रैगिंग ऑल द फील्ड्स यू कैन यूज द टूल्स इन द कंट्रोल्स ग्रुप ऑन द फॉर्मेट टैब to add a logo, title, page number और the date and time to the report। इसके बाद आप ऊपर ऐड फॉर्मेटिंग में जाकर जैसे कि आपको ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स में ऊपर शो हो रहा है फॉर्मेटिंग रिपोर्ट लेआउट टूल में जो फॉर्मेट है वहां पे जाकर आप उसमें और नए जो लोगोज हैं, टाइटल है, पेज नंबर्स हैं और डेटा है, टाइम है, डेट टाइम जो है उसको ऐड करना चाहते हो तो वो आप उसको भी ऐड कर सकते हो। Thank you for watching the video। If you want previous chapters videos of this book you can check it in the description। Thank you।